भाई राम भवन के 2 दिन के एपिसोड्स का मैं रिव्यू नहीं दे पाया क्योंकि मैं कुछ अपने पर्सनल वर्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा फंस चुका था। लेकिन भाई दोनों एपिसोड देखे और आज का भी एपिसोड देखा। एंड ये 3-4 दिन जब से मतलब ये शुरू हुआ तब से लेके आज तक ले मतलब जितने भी एपिसोड्स आए जितनी भी अभी तक स्टोरी समझ में आई है उसमें एक चीज़ बहुत यूनिक है। एंड वो चीज़ ये है कि हर 1 मिनट और सेकंड के बाद या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मतलब टाइम ड्यूरेशन के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है भाई। कुछ भी ऐसा कर देते हैं ये लोग कि ऑडियंस वहाँ पे हुक्ड है भाई, बैठी है कि भाई अब नहीं जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा बीच में मन होता भी है कि अब तो कलेश हो गया, अब क्या ही होगा, सुबह चलो जाते हैं, मैं चला भी देख गायत्री का फोटो शूट है, ठीक है। तभी क्या होता है, आवाज़ आती है कि ओम के बाबूजी जो है वो उसको मतलब एक सवाल करते हैं कि भाई अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो गायत्री बोलती है मैं बाहर जाके देख के आती हूँ। एंड यहाँ पे गायत्री का आना इस फ्रेम में मतलब कलेश का थोड़ा सा एडवांस होना। गायत्री आई और भाई हो गया कि अब क्या होगा, क्या फिर से कलेश होगा, आके बैठ गया। यहाँ पर जब ये सब चीज़ें हो रही थी सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि गायत्री सिर्फ खड़े होकर देख रही थी, कुछ कर नहीं रही थी। ठीक है, यहाँ पे सब के सब ओम को बोल रहे भाई इस बार ज़्यादा हो गया, इस बार ज़्यादा हो गया, इस बार ज़्यादा हो गया। सब बोले भाई इस बार भाई ओम तूने बहुत ज़्यादा कर दिया, तुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब क्या होता है, ओम के पास जवाब नहीं। ओम बोलता है कि भाई आप लोगों की इतनी बेइज्जती हो रही है तो हम कैसे चुप बैठे, आप हमें ये बताइए। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ का ये जवाब होता है कि भाई अगर हम लोग शांत हैं तो कोई रीज़न है ना, उसका कुछ तो कारण है ना, तभी तो हम शांत हैं, वरना हम क्यों शांत होते। सोच। अब सच में उसके पास जवाब नहीं हो कि उसके मैं ये क्या कहूँ यार, क्योंकि बात तो सही है। अब इसके बाद क्या होता है, वो गायत्री खड़ी होती है, बहन भी उसके आके बोलती है कि ऐसा, उसके पापा भी बोलते हैं भाई खाने का खर्चा कैसे चलेगा, तेरी बहन की पढ़ाई की फीस कैसे होगी, ये वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। ओम यहाँ पे शांति से सुन रहा होता है क्योंकि एक्चुअल में उसके पास इनमें से किसी बात का जवाब नहीं है कि क्या हुआ। अगर उसको कहीं होप होती कि हाँ अब उसकी जॉब लग जाएगी तो वो बंदा कुछ बोलता भी करता भी, बट नहीं हो, ज़ीरो होप्स। और जब ज़ीरो होप्स होती है ना तो फिर बंदे का नहीं होता कि वो अंदर से कुछ बोले, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते अपनी बातों को वेरीफाई या फिर अपनी बात को एक तरीके से ये प्रूव करने के लिए कि हाँ वो ये चीज़ कर देगा या फिर कर पाएगा। तो शांत बैठा रहता है। बट तभी उसका जो बड़ा भाई होता है, मतलब ओम से बड़ा वाला जो भाई है, मंझला भाई, बीच वाला भाई, ठीक है, दूसरे नंबर का, वो यहाँ पे आके मतलब वो बैठा होता है सीढ़ियों के पास और देख रहा होता है कि गायत्री देख रही है, मतलब हल्की सी नजर उसकी जाती है कि गायत्री देख रही है सब ड्रामा। वो आता है ओम से भिड़ने लग जाता है। ठीक है, कि वो तो अन्नपूर्णा है, वो घर का खर्चा चलाती है, ताकि वो उसको इम्प्रेस करे और जो है उससे पैसे थोड़े से उसको मिल सके। ये था। अब यहाँ पर वो ये बोलता है कि अन्नपूर्णा है, खाना देती है, पैसे कमाते हैं एंड ऑल दैट, वो तो तारीफ करने लग गया गायत्री की। लेकिन तुम कहो नकारे, क्या तुम क्या करते हो। ये बात सुन के ओम का पारा है, क्योंकि उसका तो वैसे भी दिमाग खराब था कि भाई अब क्या होगा, उसका यहाँ पे दिमाग खराब। वो उठता है और मंजिला भैया से बोलता है भाई हम तो छोड़ो, हम तो कोशिश कर, तुम क्या कर रहे हो। घर में तुम्हारी नींद तब खुलती है जब ठेके का शटर खुलता है, तुम क्या करते हो ये बताओ, उसके अलावा हम कम से कम कोशिश तो कर ही रहे हैं। ये सुन के उसके पापा का भाई दिमाग खराब, बाबू जी का मतलब। और वो बोलते कि बस ना कोई शर्म है, ना कोई इज्जत है, ना कोई मान सम्मान है, बस यही यही करना है तुम्हें। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, वो मतलब बोलता है कि मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा ना, वो कुछ कहेगा तो मतलब पत्थर से देने का जवाब छोड़ो, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो कि अब क्या होगा, इस घर का काम खर्चा कैसे चलेगा। तो बोलते पापा हम कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन हमें नहीं मिल रही तो हम क्या करें। ये उसका होता है क्योंकि यार देखो वो अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ बट तब भी नहीं मिल रहा। इसके पापा बोलते हैं कि ऐसा कर, हम लोग को बाजार में खड़ा कर दे, ठीक है, हम लोग काम धंधा करेंगे, मजदूरी करेंगे और पैसा ला के देंगे, तुझसे नहीं होता, हम ही लोग करेंगे। अब ये बात सुन के यार ओम का भाई मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि यार एक्चुअल में देखो फैक्ट क्या है, उसको ये है कि भाई अब मुझे कुछ करना है, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि यार उसके माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है, उसकी बहन की इज्जत नहीं हो रही, क्योंकि उसको पैसे कमा के नहीं ला पा रहा। मंझले वाले को कोई मतलब नहीं है और बड़ा वाला भाई गायत्री के पीछे पागल है, वो झुक गया भाई गायत्री के पीछे बहुत ज़्यादा, वो गायत्री के अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठा सकता, वो हम लोगों को दिख रहा है बार बार। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से जो आगे अब हो रहा है, मतलब इन द सेंस कि अब जो हमारा ये है ओम है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुझे जॉब मिले। अब वो निकल जाता है घर के बाहर, ठीक है, मेले में।
दूसरी तरफ जो हमारा ईशा का है, तो भाई ईशा के लिए एक लड़का देखा गया है, ठीक है। माया इंडस्ट्रीज करके कोई है कंपनी, ठीक है। उसका वहाँ पे जो लड़का है वो मतलब काफ़ी अच्छा है, और मेरे ख्याल से जो मेन बंदा है मालिक है उसी का बेटा है, मतलब हेड ऑफ द कंपनी बन गया वो। काफ़ी अच्छी तरीके से संभालता है सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें तरीके से मैनेज होता है, बढ़िया लड़का है अकॉर्डिंग टू उसके पापा ईशा के। इसकी वजह से अब क्या हुआ कि भाई सब ने उसको वेरीफाई कर दिया, बोल दिया कि ठीक है बढ़िया। अब वो लोग जाते हैं मंदिर पूजा के लिए कि भाई चलो पूजा वूजा करवाते हैं, सब चीज़ करवाते हैं, तो जो होती है प्रयागराज में पूजा वो सी सारी चीज़ें, ठीक है। पूजा के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ईशा उसकी सारी बहन चली जाती है मेले में, और यहाँ पे जो हमारा ओम होता है उसके सामने तो जो क्या कहते हैं जो पूजा की थाल होती है उसमें फेल फल जो रखे जाते हैं वो लेके जाके उसकी मम्मी अकेले मतलब मंदिर में जाके पूजा करने के लिए करती है, लेकिन उसी में से एक फल गिर जाता है। ओम वहीं पर ही होता है, ओम उठा के वो फल फिर से टोकरी में रखता है, ठीक है। और फिर वो लोग जाते हैं मंदिर में। अब मंदिर में जा रहे हो तो फिर ओम भी उनके साथ जाता है और सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एक तरफ ईशा अपना एंजॉय करे, दूसरी तरफ ओम उसकी मम्मी के साथ है। एंड यहाँ पे पंडित जी को बताते हैं कि हमारे बेटी का रिश्ता हो गया है, मतलब होने वाला है, तो हमारा दामाद है उसकी पूजा करवानी है। तो वो समझते हैं कि उनकी बेटी ईशा, ठीक है, और जो ओम है उन दोनों की शादी होने लिए, तो इसके चक्कर में ओम को वो आशीर्वाद दे देते हैं। यहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि इस आशीर्वाद के बाद क्या होता है, मिशकात जो है वो यहाँ पे मतलब थोड़े से कुछ ऐसे फनी मतलब डायलॉग मारते हैं, इसको देख के ना जो पंडित जी है वो भी मतलब कन्फ्यूज ही आ जाते हैं कि भाई ये क्या बोल दिया। फिर जो ईशा की मम्मी वेरीफाई करती है कि भाई ये लड़का नहीं, लड़का कोई और है, तो वो चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ पे सब चीज़ें सॉर्ट होती है, वो लोग निकलते हैं। अब यहाँ पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, तो ईशा ओम का रिश्ता पक्का, उस पर लगा दिया उन्होंने वेरीफाई का मार्क टिक। अब इसके बाद से ऑन सीरियस नोट बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से, मतलब एक कहते हैं ना कि सीरियल्स में जो थोड़ा सा ब्यूटी होती है सीन्स की, शॉट्स की, वो ऐसे ही मूवमेंट्स पे देखने को मिलती है जहाँ पे दो लोगों का पता है मिलना है, बट वो तब भी एक दूसरे से अनजान है, और अनजाने में वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, आसपास से गुजर रहे हैं बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं रहे। और इन शॉट्स को जिस तरीके से मतलब इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने कैप्चर किया, भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे नई चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, लास्ट में ईशा की बहनें और जो अपना दोस्त के साथ होता है ओम, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों भाई अपना वो जो होते नहीं है वो ऐसे क्या कहते हैं उसे, सोप बबल्स, ठीक है, वो फुलाते हैं। अब यहाँ पे ईशा का सबसे बड़ा फुलता है और दूसरी तरफ ओम का सबसे बड़ा होता है वही सोप बबल। अब यहाँ पे धीरे 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 वो सोप बबल जो है वो आगे आने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे के, ठीक है। इधर से ईशा का आया, इधर से ओम का आया, एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धीरे 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 आते जाते वो बन जाते हैं हार्ट। ईशा इतना ज़्यादा मतलब वो ध्यान नहीं देती, लेकिन ओम बड़े ध्यान से देखता है, गौर से देखता है कि क्या हुआ, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एपिसोड एंड हो जाता है। बट सीरियसली ये वीएफएक्स के थ्रू बनाया गया सोप बबल, और ये हार्ट भी सोप बबल का वीएफएक्स के थ्रू बनाया गया है। बट यार ये चीज़ बहुत क्रिएटिव थी, लाइक लिटरल वे में बहुत क्रिएटिव चीज़ थी, एंड मुझे ये क्रिएटिविटी पसंद आई, क्योंकि इस टाइप का जो एक रोमांटिक सा सीन दिखाना अब सीरियल्स में नहीं करते। एक दूसरे का धक्का लग गया, बाहों में आ गए, या फिर पकड़ लिया, या फिर चुन्नी फंस गई घड़ी में, ये सब 90s वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये जो एक नया चीज़ उन्होंने डाला, नया इफेक्ट डाला, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, एंड आई विश ऐसी ही ये लोग चीज़ें आगे भी करते रहे। एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, बट मुझे ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी पसंद आया। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक और मुझे लगी, वो यहाँ पे दो थी। एक यहाँ पे कि हम लोगों को पता है कि ओम का जो लक है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो ऐसे डालते हैं ना, रिंग वाला जो गेम होता है, वो वाला खेलता था। तो यहाँ पे हल्का सा मतलब उससे पहले जो वो जीत नहीं रहा था, तो जैसे ही वो रिंग डालने वाला था उससे पीछे ना हल्का सा ईशा का धक्का लग जाता है, और उसकी रिंग जाके गिरती है एक साबुन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ये मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ऐसा हिंट दिया गया है कि ईशा ओम के लिए बहुत लकी साबित होने वाली है, बहुत ज़्यादा। ऐसी ऐसी चीज़ें ओम के साथ अब होंगी जो गायत्री ने कभी सोची नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है ओम के साथ, या ऐसा भी कर सकता है ओम। एंड आई विश ऐसा हो और जल्दी हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना एक बहुत ज़्यादा चीज़ देखने का मन हो रहा है, वो है गायत्री यहाँ पर अकेले हो, मतलब अपने पैसे के साथ, और जितने भी मतलब उसके जो सोर्सेज है राम भगवान को अपने नाम करवाने के, वो सब चीज़ें करने के, वो लेके वो लगी हो। और दूसरी तरफ ईशा, ईशा के पापा ओम, और ओम का पूरा परिवार,
मतलब ये एक ऐसी फाइट देखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है मतलब पर्सनली कि हाँ हो सकता है कि गायत्री जो है वो हावी पड़े, लेकिन यहाँ पे अगर ईशा है तो ईशा भी हावी पड़ेगी, क्योंकि ओम भी उसके साथ होगा प्लस उसके पापा भी उसके साथ होंगे, जिनका एक जो एटीट्यूड है वो भाई एक नेक्स्ट लेवल का है, और वो भाई बंदा मज़ा आता है, वो बंदा किसी की भी धो देता है। पर्सनल मेरा ओपिनियन, वो किसी की भी धो सकता है, किसी की भी, और ऐसे जूते भिगो भिगो के मारता है ना भाई, कई बार लगता है कि बड़ा गंदा है, लेकिन कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो बड़ा मुझे मज़ा आता है सच बोलूँ तो। बाकी अब देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, बट इंटरेस्टिंग लग रही हैं चीज़ें। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। इसी तरीके से आने वाले सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू से उड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो राम भवन का कोई भी लेटेस्ट रिव्यू।